ऑफिसर नाविल हमदानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों की समस्या को लेकर आज हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नावल अदानी के साथ बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी को वक्त देने के लिए। सर, हमें बताएं कि सेम नाले को लेकर किस तरह का प्रयास रहेगा, आप बतौर ऑफिसर ऊपर गौर की क्या कहोगे? सेम नाला जो हमारे यहाँ पास से ही जा रहा है, ये 2 पंचायतों को कनेक्ट कर रहा है। हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है कि ये जल्द से जल्द साफ़ किया जाए। उसके लिए हमने हमने लोगों को रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द अपना जॉब कार्ड्स जो हैं वो हमें डिमांड दे दें, ताकि हम इसको नरेगा में टेक अप कर सकें। जैसे ही वो जॉब कार्ड की डिमांड हमें पास वर्क की डिमांड हमारे पास आ जाएगी, तो हम इसको टेक अप करके जल्द से जल्द जैसे भी होगी ये हम करवा देंगे साफ़, ताकि जो पानी है वो अच्छे से थ्रू हो जाए और लोगों को जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, वो ना आए। सर, किससे बातचीत हुई? जो गाँव के सरपंच हैं या पंच हैं, क्या उनके साथ अभी आप कोई मुलाकात हुई आपके साथ? हमारी कंटिन्यूसली उनसे बात होती रहती है। जो एक्स हमारे सरपंच हैं, पंच हैं, उनसे बात की है, और जो भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है। तो उन्होंने कहा है वो इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 से 2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो हमें काफ़ी जॉब कार्ड चाहिए, काफ़ी लोग चाहिए इसको साफ़ करने के लिए। 2-4 लोगों से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए जैसे ही वो हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ़ जॉब कार्ड्स आ जाते हैं, लोग आ जाएँगे हमारे पास काम के लिए, तो हम उसको जल्द से जल्द वो स्टार्ट कर देंगे। हमने काम जो है वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। वो हमारे प्लान का पार्ट है, वो हमने अपलोड कर दिया है। एस्टीमेट जो है वो रेडी है। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास वर्क की डिमांड आएगी तो हम वो काम करा देंगे। जो आपके कर्मचारी हैं, जो बाबू लोग हैं, उनको क्या निर्देश दिए गए हैं आपके तौर पे? जो भी हमारे पंचायत सेक्रेटरी हैं, हमारे ग्राम सेवक हैं, ग्राम रोजगार सहायक हैं, हमने उनको बोल दिया है, वो लोगों से कॉन्टैक्ट में हैं। अब कई बार क्या होता है, लोग वेट करते रहे हैं कि गवर्नमेंट आके खुद काम करवाएगी। अब ये लोगों की टेंडेंसी शुरू से रही है, इसलिए हमने निर्देश दिए हैं हमारे जो भी ऑफिस के लोग हैं उनको, कि वो लोगों के घर में जाके उनको सेंसिटाइज करें इस प्रॉब्लम को लेके, और वहाँ से उनकी डिमांड जो है वो खुद कलेक्ट करके लाएँ, ताकि लोगों को ऑफिस में ना आना पड़े, पंचायत में ना आना पड़े। हम खुद उनके पास जा रहे हैं और डिमांड फॉर्म फिल करवा रहे हैं, उनके जॉब कार्ड लेके आ रहे हैं। जैसे ही वो हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब कार्ड्स आ जाएँगे, तो हम ये काम स्टार्ट करवा देंगे। सर, और भी समस्याएँ लोगों की, उन लोगों ने हमारे साथ बातचीत की है कि बंकर्स को लेकर, जो बंकर्स नहीं बने हैं, जहाँ बंकर के नाम लिखने हैं, जो लोग इस कैटेगरी के में आते हैं, क्या रहेगा जो बॉर्डर के हालात हैं, किस तरह से आप देखते हो? बहुत क्रूशियल इशू है ये बंकर्स का। अभी सफिशिएंट नंबर ऑफ, अभी जब रिसेंटली जो शेलिंग वगैरह हुई, जो टेंशन्स क्रिएट हुई इंडिया पाकिस्तान में, तो रियलाइज़ किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि यहाँ पे और बंकर्स चाहिए हमें। सफिशिएंट नंबर ऑफ बंकर्स नहीं है जिससे लोगों की सेफ्टी हो पाए। उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस आई थी हायर अप से, उसी के कंप्लायंस में हमने जो एक्स पीआरआईज़ हैं, हमारे एक्स बीडीसी मैम हैं, और हमारे एमएलए सर हैं, जो उन्होंने भी हमें रिकमेंड किए, और हमने खुद जाके लोगों को हमने एनालाइज़ किया कि कहाँ-कहाँ बंकर्स की ज़रूरत है। हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम लोग जो हैं, जो बॉर्डर के पास में रहते हैं, वो कवर हो जाएँ इसमें बंकर्स में। हमने एक लिस्ट बना दी है, पंचायत वाइज़ हमने लिस्ट बना दी है, उनकी डिस्टेंस कितना है बॉर्डर से, वो सारी चीज़ें मेंशन करके हमने वो एसडीएम ऑफिस कोड में सबमिट करवा दिए हैं। वो अब आगे क्यू में लग गए हैं, और जल्दी वो जैसे ही होम मिनिस्ट्री उनको सैंक्शन करेगी, हमें डायरेक्शंस देगी कि किस स्कीम में ये टेकअप करने हैं, नरेगा में करने हैं या किसी एसआरई में या किसी और स्कीम में टेकअप करने हैं, तो जल्द से जल्द वो काम भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल हमने अपना होमवर्क जो है, हमने जो ग्राउंड का जो देखना था हमने कि कहाँ-कहाँ इसकी ज़रूरत है, वो हमारा जो काम है, वो होमवर्क हमारा कंप्लीट है। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बात करूँगा, जिन लोगों के कच्चे घर हैं, उसको किस तरह से प्राप्त और ऑफिसर आप देखते हो, किस तरह का काम चल रहा है? जो लोगों के हाउसलेस मकान हैं, एक मकान के अंदर 4 परिवार के लोग रह रहे हैं, उनके लिए किस तरह का काम किया जाएगा? हमने कोशिश की है, सर्वे फिलहाल के लिए कंप्लीट है सर्वे। अभी जो लोगों ने सेल्फ सर्वे किया था, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे परगवाल में लगभग पौने 600 केसेस जो हैं इस बार हमने जियो टैग किए हैं, सर्वे में जो लाए हैं। अब उसके चेकर्स जो हैं जाएँगे, वेरीफाई करेंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी या कहीं कोई पक्के घर वाला तो नहीं उसमें आ गया, वो हमारा प्रोसेस चल रहा है। जो आपने इश्यू बताया कि एक घर में 4-4 परिवार रह रहे हैं, वहाँ पे जहाँ-जहाँ राशन कार्ड लोगों के पास अलग-अलग थे, हमने उनको भी सर्वे में रजिस्टर किया है, और आने वाले दिनों में उनके जो हैं घर वो सैंक्शन हो जाएँगे। जहाँ पे एक घर में 4 रह रहे थे लेकिन उनके पास राशन कार्ड अलग नहीं थे, वहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से वहाँ पे चूल्हा-चौकीदार एक्सट्रैक्ट होता है वो, और हमारे
जो CDPO हैं वहाँ से भी उन्होंने रिपोर्ट ला के हमें दी कि हमारे जो हैं चूल्हा अलग है, यानी कि हम अलग-अलग परिवार वाले यहाँ अलग-अलग कुनबा रह रहा है इस घर में। तो उसके हिसाब से हमने फ़िलहाल उनको रजिस्टर कर दिया गया है। अब जैसे ही हमें ऊपर से डायरेक्शंस आएँगी, हमें टारगेट मिलेगा, हमने तो पौने 600 रजिस्टर किए हैं, अब वो बताएँगे हमें कि हमने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि मोस्ट डिज़र्विंग कौन है, उस हिसाब से हम प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे। तो आई होप कि जितने भी हमने रजिस्टर किए हैं, वो सब के सब जो हैं वो सैंक्शन हो जाएँ, ताकि सबकी ये परेशानी दूर हो जाए जो कच्चे घरों में रह रहे हैं। और अगर हमें टारगेट जो है पौने 600 ना मिला, पौने 600 से कम मिला, कुछ 500 मिला, 400 मिला, तो फिर हम जो है एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएँगे। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होगा, जो सबसे डिज़र्विंग हैं उनको प्रायोरिटी में टॉप में रखेंगे, वैसे ही हम परस्यू करेंगे, फिर जहाँ जितने लोग हो पाएँगे हम कवर करेंगे। सर, बतौर ऑफिसर आप नए परिवार में आए हो, लोगों को उम्मीदें आपके ऊपर है क्योंकि नए ऑफिसर पे ये होता है कि नए यंग मैन आप यहाँ पे आए हो। तो क्या कहोगे लोगों के लिए, क्या मैसेज रहेगा, किस तरह का काम पूरी ईमानदारी के साथ होगा? मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि लोगों में एक टेंडेंसी रही है कि वो ऑफ़िस से आने में डरते हैं ज़्यादातर। ग्राम सेवक होगा या कुछ होगा, उसको फ़ोन पे बात कर लेंगे, कहीं पंचायत में मिलेगा तो बात कर लेंगे, लेकिन ऑफ़िस आने से डरते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम आप सबकी सर्विस के लिए यहाँ पे आए हैं। आपके लिए ये जो ऑफ़िस है, ये हमेशा खुला है। आप छोटे से छोटा जो भी इश्यू होगा, आप वो हमारे पास लेके आएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह से उनके जो भी मुद्दे हैं, किसी की गली कच्ची है उसको पक्का करना है, कोई और इश्यू है, सफाई का इश्यू है, जो भी इश्यू है वो हमारे पास लेके आएँगे। वो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो उनका जो है इश्यू है वो रिज़ॉल्व किया जाए। और बाकी यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे लोगों के जो हैं एक दिमाग में है कि शायद यहाँ पे, क्योंकि सरकारी दफ्तरों का उनके दिमाग में एक वो बना हुआ है कि शायद यहाँ पे कोई ये कुछ हमसे डिमांड करेंगे तभी हमारे काम होगा। मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहूँगा, आपको जब भी कभी लगे कि मेरी बिहाफ़ पे या मेरे कोई जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आपसे कुछ भी इल्लीगल डिमांड करें, आपके काम को अटकाएँ, फालतू का कोई आपको बहाना लगाएँ, तो आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हो। यहाँ पे कोई नहीं, आपको कहीं कोई चिट नहीं देनी है अंदर आने के लिए, आप डायरेक्टली यहाँ पे आके मेरे पास बैठ के अपना मुद्दा बताएँ मुझे, जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिमिट में रह के हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करें। ये थे हमारे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नावल हौदानी जी, जिन्होंने बातचीत और पूरे विस्तार के साथ हमारे साथ चर्चा की पंजाब केसरी के चैनल के माध्यम से। हमें गांव की जो मुद्दे थे वो उजागर किए, इनसे बातचीत की, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि मेरे होते जो भी काम होंगे गांव के, वो सड़क को लेकर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हो, तमाम जितने भी काम होंगे वो पूरी ईमानदारी से किए जाएंगे। अगर लगता है कहीं ना कहीं कोई सरकारी कर्मचारी या बाबू कोई गलती से किसी भी काम में अड़चन डालने की कोशिश करता है तो तुरंत आप नावल अवधानी से मिल सकते हो, उस पर बातचीत कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अहम ऑफिसर हैं जिनके साथ आज हमने बातचीत की है। तमाम मुद्दे जो गांव के लोगों के थे वो उजागर किए हैं। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ सेंटर पंजाब के CTV, कैमरामैन वरिंदर चिप के साथ परगवाल।